सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी। 5 बजे अहमद का अलार्म कुरान की सॉफ्ट तिलावत के साथ बजा। उसने स्ट्रेच किया और यह दुआ बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों की तरह जल्दी जल्दी वाली सुबह के बजाय अहमद ने खुद को ट्रेन कर लिया था कि सुबह का वक्त एक गिफ्ट है, कोई बोझ नहीं। अपनी इस्लामिक साइकोलॉजी की स्टडी की वजह से उसे समझ में आ गया था कि नफ्स यानी कि आदतें इंसान को शेप करती हैं और सुबह का समय पूरे दिन का टोन सेट करता है। वो अपने बेड के किनारे बैठा, हाथ अपने दिल पर रखा। आंखें बंद करके उसने अपनी नियत बोली, या अल्लाह, मैं यह सुबह आपके लिए डेडिकेट करता हूं। मेरे आज के काम मुझे आपके और करीब ले जाएं। नियत रेस्टलेस माइंड को एंकर करती है और उसको एक दिशा देती है। सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए उठने के बजाय अहमद पर्पस के लिए उठता था, इबादत और नेक काम करने के लिए। बिस्मिल्लाह से वजू करना शुरू किया और बीच बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता गया। वजू का ठंडा पानी अपने चेहरे पर महसूस किया, जिसने नींद की हैवीनेस को धो दिया। हर बूंद उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद दिलाती थी कि वजू के साथ गुनाह भी उतर जाते हैं। पानी ने उसके सेंसेस को जगाया और बॉडी को प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड किया और उसकी रूह स्पिरिचुअली हल्की हो गई। अपने मुसल्ले पर अहमद फजर के लिए खड़ा हुआ। घर की खामोशी ने नमाज को और पर्सनल बना दिया। जब वह रुकू और सजदा करता, उसे लगता कि उसका दिल, बॉडी और सोल बिल्कुल अलाइन हो गए हैं, यानी कि वह जो मानता है उसी पर एक्शन कर रहा है। एक बैलेंस जो मॉडर्न दुनिया मिस करती है। प्रेयर के बाद उसने कुरान खोला। आज उसने उस आयत पर ध्यान दिया कि बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिल को सुकून मिलता है। उसने कुछ थॉट्स भी जर्नल किए। लिखा कि कैसे उसकी एंग्जाइटी कम होती है जब वह अल्लाह के सामने सरेंडर करता है। इस्लामिक साइकोलॉजी कहती है कि जिक्र माइंड के थॉट पैटर्न्स को बदल देता है, यानी कि जो भी वरीज हैं उसे तवक्कुल के जरिए बदल देता है। सूरज निकलने से पहले अहमद अपनी योगा मैट पर खड़ा होकर स्ट्रेच करने लगा। वह सिर्फ अपनी रूह का नहीं बल्कि अपने शरीर का भी ख्याल रखता था, क्योंकि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस फॉलो करता था, जिसमें बताया गया कि हमारा बदन अल्लाह की तरफ से हमें अमानत में मिला है और इसका ख्याल रखना हमारा हक है। हर डीप ब्रीदिंग के साथ वह जिक्र करता, जैसे अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या फिर अल्लाह के 99 नाम। किचन में उसने हल्का और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मॉडरेशन वाली आदत याद की कि खाना हमेशा मॉडरेशन में लेना चाहिए, यानी कि पेट पूरी तरह नहीं भरना। 1/3 पेट के लिए, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए। उसने जल्दी जल्दी खाने के बजाय धीरे धीरे और माइंडफुल बाइट्स लिए। खाने के दौरान उसने अपना दिन प्लान करना शुरू किया। रिजिड शेड्यूल के बजाय उसने सिर्फ 3 पर्पसफुल गोल्स लिखे। आज घर के कामों के साथ अल्लाह की इबादत भी करनी है, यानी काम करते वक्त जिक्र करते रहना है, गुस्से और इरिटेशन पर ध्यान रखते हुए दयालु होना है। सूरज निकलने तक अहमद एक पूरा पर्पसफुल साइकिल जी चुका था। वह बालकनी पर गया और आसमान को देखा। उसे यकीन था कि बरकत इसी अर्ली आवर्स में छुपी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बरकत सुबह की अर्ली आवर्स में ही है। एक पर्पसफुल सुबह का मतलब यह नहीं कि ज्यादा से ज्यादा काम करना है, बल्कि अल्लाह के साथ अलाइन होना है। अपने इरादों, सोल और बिलीफ को अपने कामों के साथ अलाइन करना, ताकि हर काम बरकत और शांति के साथ फ्लो करे।